ध्रुव की कथा। वैसे तो आपने बालक ध्रुव की कथा सुनी ही होगी, लेकिन इस कथा में एक ऐसा संदेश है जिसे जानना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो ये मानते हैं कि किसी परिवार के सदस्य के द्वारा भक्ति करना या संन्यास लेना गलत है। दरअसल कुछ साल पहले दिल्ली में आईआईटी से शिक्षित एक युवा सांसारिक मोह त्याग कर कृष्ण भक्ति में लग गया। इसके बाद ये घटना बहुत चर्चा में रही। कुछ लोगों ने इस कदम को गलत बताया। उनका मानना था कि उस युवा को अपने माता पिता के सपने को पूरा करना था, क्योंकि उन्होंने उसे बड़ी मेहनत से उच्च शिक्षा दिलाई थी। अब उसे एक अच्छी कंपनी में आकर्षक पैकेज लेना चाहिए। कई लोगों के लिए आध्यात्मिक उन्नति कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इस वीडियो में एक संदेश है जो बताता है कि पूरे परिवार में यदि एक भी भक्त पैदा हो जाए तो पूरे कुल का कल्याण हो जाता है। ये कैसे होता है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जबकि सुनीति से थोड़ा कम प्रेम करते थे। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव भी खेलते हुए राजमहल में पहुंच गए। उस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। उत्तम राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ था। ध्रुव जी भी राजा की गोदी में चढ़ने का प्रयास करने लगे। सुरुचि को अपने सौभाग्य का इतना अभिमान था कि उसने ध्रुव को डांटा, इस गोद में चढ़ने का तेरा अधिकार नहीं है। अगर इस गोद में बैठना है तो पहले भगवान का भजन करके इस शरीर का त्याग कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरा पुत्र बन, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ को सारी व्यथा सुनाई। सुनीति ने कहा, ध्रुव, तेरी विमाता ने जो कहा है सही कहा है बेटा। यदि कुछ मांगना ही है तो भगवान से क्यों नहीं मांगा जाए। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। अब तुम वन में जाकर नारायण का भजन करो। ध्रुव पिता का नगर छोड़कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। इतने छोटे से बालक को अकेला वन की तरफ जाते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्रुव से पूछा, बालक, तुम कौन हो और अकेले इस वन में क्यों जा रहे हो? मार्ग में हिंसक पशु और डाकू रहते हैं, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। बालक ध्रुव ने संपूर्ण कथा नारद जी को सुनाई कि किस तरह से उनकी सौतेली माता ने उन्हें अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, इसीलिए वो भगवान नारायण की भक्ति करने जा रहे हैं। नारद जी उनकी बाल्यावस्था देखकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बालक ध्रुव तो अपने निर्णय पर अटल थे। आखिरकार नारद जी नन्हे से बालक का संकल्प देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया और मंत्र दीक्षा भी दी। और वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही उन्होंने प्राणायाम की जानकारी भी दी। नारद जी का आशीर्वाद पाकर ध्रुव मधुवन में जाकर साधना करने लगे। ध्रुव जी अन्न जल का त्याग करके भगवान के ध्यान में लग गए। रात दिन नारद जी के दिए मंत्र का जाप करते थे। वो बहुत कठिन तपस्या करने लगे। साधना करते करते ध्रुव जी को भजन में इतना रस आने लगा कि वे अंगूठे के सहारे खड़े हो गए और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करने लगे। अब बालक ध्रुव अपने प्राणों को रोककर खड़े हो गए। ध्रुव जी ने जैसे ही प्राण को रोका, सारे संसार के प्राण रुक गए। संसार की ये हालत देखकर बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव को दर्शन देने चल पड़े। और इस तरह भगवान नारायण साक्षात ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए। ध्रुव जी ने आंखें खोली
तो देखा ठाकुर जी सामने विद्यमान हैं। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे। भगवान ने ध्रुव से कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता की गोद में बैठना है। नन्हे से बालक की इस नन्ही सी इच्छा सुनकर प्रभु मुस्कुराए। तब भगवान ने उनके कपोल पर शंख का स्पर्श कर दिया। अब तो ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। पिता की गोद में बैठने जैसी इच्छा अब उन्हें तुच्छ लगने लगी। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अब संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे बस अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मेरे चरणों में तो तुझे स्थान मिलेगा ही, पर अभी तुम राजा बनकर राज्य का सुख भोगो। मुझे दिखाना है कि जो मेरे रास्ते पर चलता है उसे मैं सांसारिक सुख भी देता हूँ और पारलौकिक सुख भी देता हूँ। अंत में मैं तुम्हें अटल पद प्रदान करूंगा। उसके बाद ध्रुव राजा बन गए। बहुत समय बीतने के बाद भगवान ने ध्रुव जी को लेने के लिए विमान भेजा। ध्रुव महाराज भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ गए। विमान तेज गति से भगवान के नित्य धाम की ओर चल पड़ा। महाराज ध्रुव को अपनी माता सुनीति की याद आ गई। वो मुड़कर अपनी माता को देखने लगे। उन्होंने सोचा, मैं तो भगवान के वैकुंठ धाम पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ का क्या होगा? क्या वो धरती पर ही रह जाएंगी? भगवान के दूत ध्रुव जी को इस तरह से परेशान देखकर उनके तनाव का कारण पूछने लगे। ध्रुव जी ने कहा, मैं तो भगवान को प्रसन्न करके वैकुंठ पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी माता का क्या होगा? और उसी बारे में सोचकर दुखी हो रहा हूँ। भगवान के पार्षद मुस्कुराए और बोले, तुमसे पहले तुम्हारी माता वैकुंठ पहुंच जाएंगी। ईश्वर अपने भक्तों के साथ साथ उनके संपूर्ण कुल पर भी कृपा करते हैं। फिर उन्होंने ध्रुव महाराज को उनके विमान से भी आगे चल रहे उनकी माता के विमान को दिखाया, जो उनके विमान से भी आगे चल रहा था। इसका अर्थ है ध्रुव महाराज ने तो भक्ति साधना से भगवान को प्रसन्न किया था, लेकिन उनकी माता ने कोई कठिन साधना नहीं की थी। फिर भी उनके परिवार को भी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। तो इस कथा से स्पष्ट है, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा की गई भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही इस क्लेशपूर्ण भौतिक संसार की नाशवान वस्तुएं नहीं मिले, लेकिन ईश्वर के नित्य धाम की प्राप्ति जरूर होती है, जहां न तो कोई कष्ट है न ही द्वेष है, तो बस ईश्वर का साथ। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके सिर्फ धन कमाना ही माता पिता की सेवा है, उनकी ये सोच गलत हो सकती है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।